भक्ति सिद्धांत जगत गुरु प्रभुपाद, रूपानुगुरुवर्ग, समस्त प्रभुपाद जी के अंतरंग पार्षद, उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। आज विशेष तिथि भी है। श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज और श्रील मधुसूदन बाबा जी महाराज जी का, जनार्दन महाराज जी का आज अपेरेंस डे है, उनका आविर्भाव तिथि है। और मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जी का क्या है, आई थिंक उनका भी आविर्भाव तिथि ही है, उनका डिसअपेरेंस डे है। तो भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी जो है प्रभुपाद जी के, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के बड़े ही परम प्रिय शिष्य हैं। वन ऑफ द स्टंट फॉलोअर्स ऑफ रागानुगा भक्ति। Am I there? Anyone can hear me? Okay. जी तो तो इन सब वैष्णवों को प्रणाम करते हुए एकत्रित भक्त वृंद यहाँ पर, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। अंजू दीदी, प्राण किशन प्रभु, दिव्यश्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, हिमानी दीदी, मुकेश प्रभु, गोस्वामी प्रभु, सदाचित प्रभु, समर्थ प्रभु, शिवानी दीदी, व्यासराजू प्रभु जी फ्रॉम वृंदावन, दंडवत प्रणाम। धीर कृष्ण प्रभु दंडवत, सकले चरणों दंडवत। तो सबको हार्दिक स्वागत। आपकी कृपा से हम इन कथाओं को सुनने का प्रयास करते हैं। विशुद्ध चैतन्य वाणी से थोड़ा सा महाराज जी के बारे में कुछ अगर कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अदरवाइज विल ट्राई टू जस्ट टच एट हाई लेवल व्हाट परम पूज्य श्री भारती गोस्वामी महाराज इज सेइंग। अगर किसी ने ऑलरेडी सुना या पढ़ा ये कथा तो यू कैन रिपीट इन समरी। एनीवन वांट टू से एनीथिंग अबाउट महाराज जी? Okay. So today's आविर्भाव तिथि आप और शिक्षा गुरु भक्ति जीवन जनार्दन महाराज परम पूज्य श्री भारती महाराज जी लिख रहे हैं, आज उनका आविर्भाव तिथि है। वैष्णवों की तिरोभाव तिथि, आविर्भाव तिथि दोनों ही एक समान है। वैष्णवेर गुणगान ताहे जीवेर त्राण। निरंतर हम हमेशा ये वतन करते हैं कि किस प्रकार से वैष्णवों के गुणगान से ही हमारा समस्त प्रकार के अभद्र दूर होंगे। तो बड़े ही मधुर थे, ऐसा महाराज जी लिखते हैं। He established मठ in खड़गपुर at श्रीवासपल्ली, जो श्रीवास ठाकुर का स्थान है। In the village nearby also had a goshala. He used to speak lot of pastimes of Radha and Krishna from the Puranas. He spoke very slowly and sweetly. He would participate in Navdeep Parikrama, and after the Parikrama, he used to stay in Navdeep itself. He would hold a grand festival of Radha Ashtami and would repeatedly chant Radhe Radhe. श्री परम पूज्य जनार्दन महाराज जी जन्माष्टमी से भी बड़ा और विशेष जो है वो राधाष्टमी को मनाते थे। वो कहते थे हम रूपानुग वैष्णव है, हम गौड़ीय वैष्णव है, हम गौरी के भक्त हैं, हम राधा रानी के भक्त हैं, इसलिए हमारे लिए राधा अष्टमी और जन्माष्टमी से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए उनके मठ में आज भी और उनके समय में भी जो राधा अष्टमी होती है बहुत ही विशेष धूमधाम से मनाई जाती है। जिस तरह हम लोग जन्माष्टमी के दिन बड़ा फेस्टिवल, लाइटिंग, सब ड्रामा, डांस, सब कुछ करते हैं, जैसे एक्टिविटीज करते हैं, उसी प्रकार महाराज जी सेम एक्टिविटीज राधा अष्टमी पे करते थे। तो ये उनका वैशिष्ट और उनका स्पेशल जो मूड था राधा रानी के प्रति, इस प्रकार से वो अपनी सेवा को प्रकट करते थे। Towards the end of his manifest pastimes, he awarded sannyas to Srila Bhakti Kamal Govind Maharaj and ordered him to become successor of his mutt. Bhakti Kamal Srila Govind Maharaj जी को उन्होंने अपने संन्यास प्रदान किया और उनको मठ का मठाधिपति बनाया। श्रील भक्ति कमल गोविंद महाराज वुड आल्सो स्पीक वेरी स्वीटली, वो भी बहुत ही सुंदर बोलते थे। द स्पेशलिटी ऑफ गंजम इन उड़ीसा, गंजम इज फेमस फॉर वैष्णवास from this place which is Jagannath Puri throughout the year, whereas the Vaishnavas go for pilgrimage. They first have darshan of Jagannath Dev. Upon returning from pilgrimage, they again take darshan of Jagannath Dev. This is a standard practice. People from Ganjam do not consume rice or any other place. They take the rice. They type the rice are called khanja rice, and it is their specialty. First, they stuff the rice crop underneath the earth, and after 1 year has elapsed, that extract that sorted rice crop and use the rice which is called khani or chawal. Some of Srila Prabhupada's disciples used, such as Srila Bhakti Gaurav Vaikhans Maharaj, Anand Leela Mai Vigraha Prabhu, and Srila
Srimad Bhakti Vaibhavpuri Goswami Maharaj came to this place. Among the people of Odisha, those from Cuttack and others are addressed as atheists. When there was a tsunami in Odisha, everything was destroyed by the flood, so much so that not even a trace of house remained. That tsunami reached all four directions surrounding Puri and created much havoc. However, Puri itself remained unaffected. Nothing happened to Ganjam as well, despite being near the ocean. People from Cuttack and nearby places came to Puri to take shelter. Hence, it is observed from that instance, Jagannath Dev's sevakas are always protected by Jagannath Deva. किस प्रकार से इस स्थान का वर्णन किया गया है. Radhe Radhe till last breath. During the first Tirobhav festival of Srila Bhakti Jivan Janardhan Goswami Maharaj in Kharagpur, the organizers had distributed tumblers to everyone who participated in the festival with the name engraved on it. I still have that tumbler I received. Srila Bhakti Jivan Janardhan Goswami Maharaj did not perform sickness pastime much. He would always chant Radhe Radhe and left the body. आगे जा रहा है. तो इस प्रकार से अंतिम समय में भी उन्होंने राधा रानी का नाम लेते लेते अपने शरीर को भगवत धाम में प्रवेश किए. बेनिफिट ऑफ रिमेम्बरिंग वैष्णवास. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिमेम्बरिंग वैष्णव? दो थ्रू देयर रिमेम्बरेंस और मोस्ट formidable anarthas in the form of Kanaka Kamini and Pratishtha are dispelled. Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini छाड़ी आछे जारे से ही तो वैष्णव. तो जो व्यक्ति कनक अर्थात सोना अर्थात धन संपदा के पीछे भागता है, कामिनी अर्थात स्त्री और प्रतिष्ठा अथवा मान प्रतिष्ठा, वह वैष्णव नहीं हो सकता है. भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जैसे अपने वचन में कहते हैं, दुष्ट मन तुम्ही किसेरा वैष्णव. उसमें वर्णन करते हैं कनक कामिनी रे काम नाही तारे धाम. जिसको कनक कामिनी और प्रतिष्ठा की इच्छा है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता. कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़ी यश्चे जयरे सीत वैष्णव. जो इनको छोड़ देता है, जिनको इनके प्रति छोड़ना मतलब क्या, उनके प्रति आसक्ति नहीं है, उनके प्रति जो है हृदय से मन से उसको छोड़ना है, वो असली छोड़ना है, खाली बाहरी दृष्टिकोण से नहीं. इसलिए कहते हैं माय गुरु परंपरा रेफर टू प्रतिष्ठा एज भागिनी एज अ टाइग्रेस. एज अ टाइग्रेस swallows प्रतिष्ठा cannot be traced externally, it is very deep within. इस प्रकार एक शेर, एक शेरनी हमको खा जाएगी, अंदर अंदर से ही खा लेती है, उसी प्रकार से ये प्रतिष्ठा भक्ति को खा जाती है. और इन वैष्णवों का गुणगान करने से इन तीनों से हम मुक्ति पा सकते हैं. किनसे? कनक कामनी प्रतिष्ठा की आशा, इस आशा से हम मुक्ति पा सकते हैं. एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज्ड. श्री नरोत्तम दास ठाकुर इन वन कीर्तना प्रेमवती चंद्रिका सेज, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देवश जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लभे बिना, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करीबे यक्त था. वर्णन करते हैं महाराज जी कि ये सब भगवान की सेवा में लगाना है. अगर किसी के पास धन है, भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं कि उसको जाके पानी में डाल के कहीं फेंक दो, नहीं, उसको भगवान की और वैष्णव की सेवा में लगाओ, यही उसका सदुपयोग है. उसी प्रकार से जो वैष्णव प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा. जो वैष्णव में प्रतिष्ठा है उसमें निष्ठा रखो. ऐसा नहीं कि हमको वैष्णव का गुणगान नहीं करना चाहिए, खुद का गुणगान नहीं, अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, पर वैष्णव का गुणगान अवश्य करना चाहिए. इसलिए राधिका दासी यदि होय अभिमान शीघ्र में रहे तब गोकुल कान. अगर ये हम दासी है राधा रानी की, ये अभिमान भी हो जाए, ये प्रतिष्ठा ठीक है, ये अभिमान होना ठीक है कि मैं राधा रानी की दासी हूँ, मैं दास हूँ, मैं दासी हूँ. तो ये कोई अभिमान, ये इस प्रकार का प्रतिष्ठा जो है हम यूज कर सकते हैं. आई विल यूज लस्ट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, एंगर अगेंस्ट दोज हु आर इमिस्कल टुवर्ड्स डिवोटी, एंड ग्रीड फॉर एसोसिएटिंग विद द साधुज एंड हरि कृष्ण कथा. जो लस्ट है, जो काम है, भगवत भक्त इस जगत में लाएंगे, गृहस्थी विशेषकर. अगर कोई क्रोध करता है तो जो भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो उनके प्रति क्रोध करेंगे. और जो लालच है वो किस चीज का लालच होगा? कृष्ण कथा सुनने का लालच. तो लोभ भी यूटिलाइज हो रहा है, काम भी यूटिलाइज हो रहा है, क्रोध भी यूटिलाइज हो रहा है. तीनों को भगवान की ओर मोड़े. I will become bewildered only when I cannot attain my worshipful Lord. Badness will manifest when I intensely glorify divine qualities of Krishna. In this way, I will utilize all of these. जो मद है, जो पागलपन है, मैं भगवान को नहीं प्राप्त करूं, भगवान मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं इस प्रकार से व्याकुल हो जाऊं.
इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इन वचनों के द्वारा इन सब अवगुणों को कैसे गुणों में परिवर्तित किया जा सकता है ऐसे बता रहे हैं। नो यूज ऑफ मत्सरता इन द भजन, ऑल द 5 enemies आर कंटेन्ड विद इन मत्सरता, काम क्रोध लोभ मोह मदा, मत्सर इंक्लूड्स ऑल, जो मत्सर्य है, जो ईर्ष्या है। हेंस परम गुरुदेव सेड, प्रतिष्ठा बागनी छाड़िया जही, जा रही सही तो वैष्णव, इस प्रतिष्ठा को छोड़ेगा वही एक वैष्णव कहलाएगा। इसमें भक्तिनाथ बारगी महाराज की बड़े सुंदर सुंदर कथाएं भी है, समटाइम वी कैन गो इन डिटेल। ही वाज अ निर्मत्सर साधु, कोई मत्सरता नहीं थी कभी उनके हृदय में, इसलिए महाराज जी इन श्लोकों को प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार वो सदा सर्वदा सबको हृदय से प्रेम करते थे, सदा सर्वदा सबके साथ रहते थे और श्रीमद् भागवतम का निरंतर गुणगान करते थे और उनको सबको सुनाते थे। तो टुडे it is Abirbhav Tithi, so we will pray for his mercy so that we become Nirmatsarya like him and perform Hari Bhajan. Unless we become Nirmatsarya, Hari Bhajan is not possible, and this is not possible without the mercy of Vaishnava. इसलिए इन वैष्णवों से हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन हमको उनकी तरह ही निर्मत्सरता प्रदान करे, हम भी उनकी तरह साधन भजन करके आगे बढ़ सके, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। आविर्भाव तिरोभाव तिथि के समय गुरु वैष्णवगण और अधिक दयालु रहते हैं, क्योंकि इसी दिन ये इस धरती पर प्रकट हुए या अप्रकट हुए, तो जो भी उनसे प्रार्थना हम करते हैं वो अवश्य वो प्रदान करते हैं। तो हृदय से हम सब लोग प्रार्थना करें कि हम उनसे कृपा मांगे कि हमको कृष्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, मत्सरता दूर हो, निर्मत्सर बने, कनक कामनी भोग वासना काम क्रोध मोह मोह मत्सर से दूर हटे और कृष्ण प्रेम में कृष्ण भक्ति में हम दृढ़ हो जाएं। दूसरा, श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज का भी आज तिरोभाव तिथि है। मधुसूदन दास बाबा जी महाराज वृंदावन में रहते थे, तो ये भी परम पूज्य श्री भारती भक्ति विज्ञान भारती महाराज उनके बारे में बता रहे हैं। टुडे इज आल्सो स्पेशल डे, तिरोभाव तिथि ऑफ सूर्य कुंड वासी श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, जो हम राधा कुंड से गिरिराज गोवर्धन की ओर अगर जाएंगे तो वहां पर पड़ता है सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड में मधुसूदन दास बाबा जी महाराज रहते थे। सूर्य कुंड इज अ प्लेस वेयर मिड डे पास्टाइम्स ऑफ श्री राधा कृष्ण आर परफॉर्म्ड। श्रीमती राधा रानी गोज देयर टू मीट श्री कृष्णा ऑन द प्रोटेक्टर्स ऑफ परफॉर्मिंग वर्शिप ऑफ सूर्य देव। मिड डे पास टाइम जो राधा कुंड में होते हैं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, 11:30 बजे से 3 बजे तक, उसमें से प्रथम जो मुहूर्त है, प्रथम जो समय है, पहले सबसे पहले वो सूर्य कुंड जाते हैं। वो जावट से आते हैं जटिला कुटिला से कह कि हम सूर्य पूजा करेंगे, और सूर्य पूजा के बहाने वह सूर्य कुंड पे आते हैं, क्योंकि सूर्य देव का कुंड है। By the virtue of their transcendental vision, Vaishnavas can witness the pastime of Radha Krishna. For this reason, Sri Madhusudan Das Babaji Maharaj used to reside at Surya Kund to perform his worship of solitude. I do not know much about him beyond this fact that he resided there. Mahaprabhu still performed the pastime here in his abode. A few most fortunate souls are able to see him. Only who is very fortunate can still witness Gaur Leela, which is going on in Navdeep Dham. Vaishnava Sarvabhaum Sri Jagannath Das Babaji Maharaj accepted Babaji Vesh from him. Sri Jagannath Babaji Maharaj used to be carried in a basket by his servant Bihari Das Babaji, who was very strong. He would take Sri Jagannath Babaji Maharaj in a basket to Vrindavan, and from Vrindavan to Navdeep Dham. Once Sri Jagannath Das Babaji Maharaj arrived at Yogapeeth, he leaped out of the basket and began dancing with great ecstasy. When the servant asked Srila Babaji Maharaj what is happening, Srila Babaji Maharaj replied, "Don't you see all the devotees are performing kirtana?" Saying this, Srila Babaji Maharaj joined. Could anyone else witness this? No, only few fortunate souls can enter this pastime. Surya Kund still exists today, and people even reside there, but you will not find one person who can witness those pastimes. Although much funding has gone to improving the accommodation facilities Surya Kund, it is difficult to find even one person who can reside there. Now Srila Keshav Maharaj, who was urged by the locals, reside there. Today Srila Madhusudan Maharaj Tirobhai, I pray for his mercy. तो महाराज जी बोलते ज्यादा नहीं पता, तो मधुसूदन दास बाबा जी महाराज यहाँ पर भजन करते थे, और वो वहां पर निरंतर जो है कृष्ण कथा, कृष्ण भगवान का दर्शन आदि देखते थे। और इन्होंने ही जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो हमारी गुरु परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु रूप में जो प्रकट हुए हैं, इन्होंने ही उनको
बाबाजी वेश दिया, तो यू कैन इमेजिन एट व्हाट कैलिबर मसुंदस बाबाजी महाराज वाज। और भी उनकी कुछ कुछ कथाएं हैं जो पिछली बार हमने मुनि महाराज से सुनी थी, किस प्रकार से वो भजन करते थे, किस प्रकार से उनकी लीलाएं हुई है, बट आई डोंट रिमेम्बर देम फुली। सो विल जस्ट प्रे टू दीज वैष्णवास कि वो हम पे कृपा करके प्रेम भक्ति प्रदान करें, ताकि हम भी उनकी तरह शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। Any questions, any comments, anyone want to add anything? नहीं. Okay, if none, then we'll move to Bhagavad Gita. We'll try to cover this chapter number 4, कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान। तो हमने कल पढ़ा जब भगवान ने बुद्धि योग और कर्म योग के बारे में अर्जुन को समझाया, तब कर्म योग का भगवान ने वर्णन किया। उसके बाद अर्जुन पूछ रहा है कि ठीक है, भगवान बता रहे हैं उसी श्रृंखला में कि मैंने ये ज्ञान जो है सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, फिर ये समय के बाद नष्ट हो गया और आज फिर मैं तुमको ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो फिर अर्जुन पूछता है, भैया सूर्यदेव विवस्वान तो बहुत पुराने हैं, ये तो विवस्वान का तो अभी कौन सा कल्प चल रहा है, अभी किसका मनवंतर है, विवस्वान का, स्वयंभू। तो अभी तो ये तो ब्रह्मा जी के प्रारंभ की बात है, आप तो अभी भी जन्म हुए, आप तो मेरे भाई है, तो आपने कैसे विवस्वान को दिया जो तो कल्प के प्रारंभ की बात है। तो तब भगवान वर्णन करते हैं कि भाई ये जो ज्ञान है ये मैंने विवस्वान को दिया, मेरे और तुम्हारे पहले भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं जो तुमको याद नहीं है, परंतु मुझे याद है। इसलिए फिर वो बताते हैं किस प्रकार से ये ज्ञान जो है वह परंपरा से निरंतर चलता रहता है और उसी परंपरा के द्वारा 4 संप्रदायों की स्थापना हुई है, जिसमें रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, निम्बादित्य संप्रदाय। इसके बारे में हमने सुना, इनके डीटीज के बारे में सुना। और हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से आते हैं। प्रभुपाद जी के परिकर गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के समस्त शिष्य और उनकी आगे आगे परंपराएं, ये सब के सब जो है, हम सब जो है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से आते हैं। जो हम सुबह भजन भी करते हैं, मंगल आरती के बाद कृष्ण होते चतुर्मुखे होए कृष्ण सेवन मुखे, ये सब हम इन्हीं आचार्यों का गुणगान करते हैं जो स्वयं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने इस गुरु परंपरा को लिखा और बताया। परंपरा जान बालमते, इस परंपरा को अच्छे से जान लो, नहीं तो कल भटक सकते हो। कोई भी कहीं से भी कुछ भी ज्ञान बता करके आपको भटका सकता है। इसलिए अपनी परंपरा को ठीक से जानो, इस परंपरा में कौन है, उनका क्या वैशिष्ट है, वो किस चीज को प्रदान करने आए थे और हम किस चीज के फॉलोअर है, किस चीज का हमारा गोल है। फिर भगवान अर्जुन, क्योंकि मैं तुमको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं, इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। तो ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, भगवत गीता कौन सुन सकता है, कौन समझ सकता है? जो भगवान के प्रति भक्ति भाव रखता है, जो कम से कम श्रद्धा रखता है। अदरवाइज देयर आर बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने भागवत गीता के चौथे इसी चैप्टर के 3 श्लोक के तात्पर्य में, ऐसी कई सारे गीताएं हैं जो असुरों ने लिखी है। असुर मतलब राक्षसी प्रवृत्ति वाले जीवों ने लिखी है, जिसको भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों ने लिखी है। मनगढ़ंत विचारधारा लिखे हैं उसमें। मामएव शरणम मतलब माँ की शरण में चले जाओ, माता की शरण में चले जाओ, ऐसे कई सारे मतांतर में लिखे गए हैं। इसलिए उससे किसी का लाभ नहीं हो सकता। कितने भी जुगनू अगर है, मगर एक चंद्रमा उन सबको, एक चंद्रमा काफी, हजारों जुगनू की क्या आवश्यकता है। इसलिए जो वैष्णव है वही भगवान को समझ सकते हैं, वही भगवत भक्ति जीवों को प्रदान कर सकते हैं। ये हमने समझा। फिर भगवान वर्णन करते हैं, मेरा जन्म और मृत्यु तुम्हारी तरह नहीं होती है। मैं अजन्मा हूं और मैं सब कुछ जानता हूं। जो तुमको याद नहीं है वो मुझे याद है, क्योंकि मैं काल से भी परे हूं। फिर भगवान अपने आने का कारण बताते हैं, मैं इस धरती पे क्यों आता हूं।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की नाश होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। और विशेषकर परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं धरती पर आता हूँ। और मेन उसमें कारण है साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए। फिर शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। किसको नहीं, कौन व्यक्ति है जो इस धरती से वापस दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आएगा? वो जो भगवान को जन्म और कर्म की लीला को समझ सके। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहम न पुनर्जनी जन्म नेति मामेति स अर्जुना। जो भगवान के जन्म कर्म को अच्छे से समझेगा वो कभी दोबारा इस संसार में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान को जो सुनेगा, निरंतर उनके बारे में सुनेगा, भगवान से प्रीति होगी तो विरह होगा, आसक्ति होगी, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की अवस्था को प्राप्त करेगा। कृष्ण को जानने वाले कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये भगवान बताते हैं फिर आगे। क्यों? जो मुझे जानते हैं वो मुझसे प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि कहाँ ऐसा भगवान मिलेगा, कहाँ ऐसा दयालु मिलेगा, कहाँ ऐसा सुंदर, सर्वाकर्षक, सर्वशक्तिमान, परम प्रिय, हमारे लिए इतने व्याकुल भगवान हमको मिलेंगे। ऐसा कहाँ संभव है? हमको कौन अधिक प्यार कर सकता है भगवान से अधिक? कोई भी नहीं संसार में। न तो इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति है, न तो किसी और जगत में ऐसा कोई व्यक्ति है। तो भगवान से बढ़कर हमारे को कोई नहीं प्रीति कर सकता, उनसे सुंदर कोई, उनसे आकर्षक कोई नहीं। इसलिए तो गोपियां कल गोपी गीत में गा रहे हैं, जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा। किस प्रकार से अभी भी हमने सुना, धीर समीरे जमुना तीर। केवल निरंतर रस की खान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनका दर्शन ही इतना सुंदर है कि गोपियां बोलती, ब्रह्मा जी आपको ब्रह्मा की सृष्टि की रचना करना नहीं आती? ये पलकें क्यों बनाई आपने? ये पलकें झुकने के लिए भगवान के दर्शन से हम विरक्त हो जाते हैं। एक क्षण के लिए, एक क्षण के 100 भाग के लिए भी हम लोग नहीं कृष्ण के मुखारविंद से अपनी नजर हटाना चाहते हैं। तो कितना सुंदर भगवान का मुखारविंद है, कितनी सुंदर उनकी लीला है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम सुचारु वक्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचिंचितांग चंदनम नमामि नंद नंदन। इस पर सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखीश खंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदन। हजारों करोड़ों कामदेव उनको देख करके मोहित हो जाते हैं। तो कितना सुंदर उनका स्वरूप है, कितनी सुंदर सुंदर उनकी लीलाएं हैं। तो भगवान कहते हैं, जब मेरे बारे में ये जीव, बद्ध जीव सुनेगा, मुझे जानेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उससे मुझे प्रेम ना हो। कौन ऐसा हो सकता है? जैसे हमने सुबह भागवत में पढ़ा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस रस को नहीं पीना चाहेगा? एक साइड से दुखालय में है जहां पर केवल मल मूत्र और बांड के पात्र भरे पड़े हैं और उन्हीं में हम लोग आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और एक तरह से रस की खान है, हनी बोतल फुल ऑफ हनी, और एक तरह से मल मूत्र की बोतल कवर करके रखी गई बढ़िया से पैकेट में। बट वी डोंट नो हिम। इसलिए हमारे कष्टों का कारण, हमारे संसार में भटकने का कारण है अविद्या। हम भगवान को नहीं जानते। इसलिए गुरुजन आकर के बार बार हमको यही बताते हैं कि हम भगवान को समझे, भगवान के बारे में सुने, और जो उनको अच्छे से समझेगा, जानेगा, देयर इज नो चांस दैट ही विल नॉट लव हिम। उनको प्रीति भगवान के प्रति नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता जो भगवान का नाम का गुणगान करेगा। पर कौन भगवान को नहीं समझ सकते हैं? कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझ सकते। राग, भय, क्रोध को छोड़ दो। जिनके अंदर अधिक राग है, आध्यात्मिक पहचान का डर, आसक्ति संसार से, हताश से उत्पन्न होने वाले शून्यता को छोड़ दो। 3 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान गीता में ही वर्णन करते हैं, नमा दुष्कृतनो मूढ़ा नचेम नराधमा आसुरीम भावमाश्रिता। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन नहीं करते। एक तो मूढ़ा, जो गधे की तरह निरंतर काम करना चाहता है। 99% प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 99% लोग मूढ़ है। वो जानते ही नहीं किस लिए काम करना है, किस लिए ये सब करना, मगर लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। जिस तरह गधा लगा हुआ रहता है इस तरह वो भी है।
दुष्कृतनो, नमा दुष्कृतनो, जिनकी दुष्कृति है, सुकृति नहीं है, दुष्कृति है, बहुत सारे पाप कर्मों का गड़ा भरा हुआ है, तो भगवत भक्ति नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि ही दुष्टों की जैसी है, उनको गलत काम में ही आ सकती, गलत काम ही करना अच्छा लगता है, किसी को कष्ट देना, भक्तों के प्रति अपराध करना, उनको क्रिटिसाइज करना, मांस खाना, दुर्व्यवहार करना, तमोगुनी विचारधारा रखना, यही उनको अच्छा लगता है। ये दुष्कृति वाले हैं, इतने सारे अपराध है, वो क्या कर सकते हैं, इतने सारे पाप कर्म है, क्या करेंगे। नमा दुष्कृतनो मूढ़ा, फिर नराधम, जो नरु में सबसे अधम है, आसुरिम भावमाश्रिता, जिनकी बुद्धि आसुरी है, जिनकी तामसी बुद्धि है, तो जिनके कर्म ही दुष्ट है, वो तो कुछ बेचारे कर नहीं पाएंगे। पूर्व कर्म इतने दुष्ट कर्म किए हुए हैं कि कैसे होगा। कोई साधु कृपा करे, महाप्रभु की कृपा मिल जाए तो उनका भी कल्याण हो जाए, पर वैसी कृपा मिलने का कोई अवसर तो उनको मिले, कोई चांस तो मिले, कोई उनके पास जाए तो सही कृष्ण महाप्रसाद लेकर के, कोई तो उनको कृष्ण कृष्ण सुनाए, राम राम सुनाए, राधे राधे बताए। कैसे तो उनके नाम कानों में एक बार मंत्र जाएगा तो अंदर परिवर्तन होगा, मगर उनको मौका तो मिले। इतनी दुष्कृतियां हैं तो ऐसा मौका ही नहीं उनको मिले। मूढ़ा और नराधम और आसुरिम भावमाश्रिता। फिर यहाँ पर पूछा गया है सेकंड पार्ट, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। हम लोग नहीं समझते क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य को जाते हैं। तो किसी का भी भजन करो, कुछ भी करो, एक ही बात है, क्या ये सत्य में है? कई देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? भगवान ने बताया, ये मिथ्यामा प्रपतंत तथैवतामस भजामि हम, जो मुझे जिस प्रकार से भजन करता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजन करता हूँ। अर्थात जो मुझसे जो चीज मांगेगा मैं उसको दूंगा। भक्ति मांगेगा भक्ति दूंगा, संसार मांगेगा संसार दूंगा, धन मांगेगा धन दूंगा, पुत्र परिवार मांगेगा सब कुछ दूंगा। ये यथामाम प्रपदन्ते, भगवान के वचन है ये। प्रभुपाद जी या गुरुदेव किसी ने, भगवान के साक्षात वचन है हमारे स्क्रीन पर। श्लोक संख्या 11 भगवद गीता अध्याय 4। ये यथामाम प्रपदन्ते तथैवतामस भजामि हम, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजन करता हूँ, मैं भी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो फिर लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? बहुत सारे लोग फिर देवताओं के पास क्यों जाते हैं? क्या जाति व्यवस्था का शोषण करने के लिए बनाई गई है? ये शूद्र है जी, ये ब्राह्मण है जी, ये वैश्य है जी, इनको दूर रखो, इनको ये मत करने दो, इनको वो मत करने दो। क्या ये डू यू वांट एक्सप्लॉइट? जिस प्रकार से बहुत सारे समाज सेवी ने रिवोल्ट किया, ये सब खत्म कर दो। क्या भगवान ने ये इसलिए बनाया था? तो इन सब प्रश्नों को समझना आवश्यक है। इन्हीं चीजों को भगवान इस अध्याय में वर्णन करने को बताते हैं। भाई अगर मैं सब कुछ प्रदान करता हूं तो फिर लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? अर्जुन का ये प्रश्न है, या इस प्रकार से प्रश्न उठ सकता है। तो भगवान कहते हैं शीघ्र फल की इच्छा से लोग देवताओं का पूजन करते हैं, उनको शीघ्र फल चाहिए। भक्ति और ज्ञान का कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है, परंतु कर्म का मार्ग बंधन की ओर लेके जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि सभी पथों का निर्माता श्री कृष्ण भेदभाव करते हैं? तो भगवान भेदभाव करते हैं कि किसी को एक मार्ग में लेके गए, किसी को दूसरे मार्ग में लेके गए? नहीं। तो ओके, मेरी आवाज आ रही ना? इज नेट ओके? ओके, ठीक है, सब समझ आ रहा है ना? एनी क्वेश्चन सो फार? अदरवाइज आई विल आस्क क्वेश्चंस। सो शीघ्र फल की इच्छा के लिए देवताओं के पास जो है जीव जाते हैं। एग्जाम्पल उसी प्रकार से है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास 1 रुपया है, 10 रुपया है, बाहर जाके बच्चे के पास है, वो कुछ बोलेगा मैं जाके कुछ ऐसा कुछ चॉकलेट खरीद के लेता हूँ। अब 1 रुपये में क्या मिलेगा उसको? एक दुकान पे बहुत सारा ऐसे ही खुले पड़े हैं, मक्खियां बैठ रही है मिठाइयों के ऊपर, सब गंदा है, सब डस्ट है। उसको बोले, दुकानदार को बोलेगा मुझे 1 रुपया ले ले, मुझे दे दे भाई, वो दे देगा। उसको क्या, उसको पैसे से मतलब है? उसने खोला ही दुकान इसीलिए है ताकि तुमको कुछ दे जाए। घर लेके जाएगा, माता बोलेगी भाई ये तूने कहाँ लाया? उधर से लाया 1 रुपए का। अरे वो गंदा है, तुम बीमार पड़ेगा, ये मत खाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये खाना तुम्हारे लिए, तुम बीमार पड़ जाओगे, मैं तुमको दूसरा ला के देती हूँ जो साफ है, जो पैकेट में होता है, कवर होता है, वो ले लो। भले ही 10 के बदले 1 ही टॉफी ले लो, मगर साफ वाली टॉफी खाओ। सो एक माता को चिंता है बच्चे की, इसलिए वो सही मार्गदर्शन पे उसको लेके जाती है। एक दुकानदार को कोई लेना देना नहीं तुम्हारा उससे लाभ हो या नुकसान हो। तो देवताओं को हम जब पूजन करते हैं, जो देवताओं का भजन करते हैं, देवताओं को
हवन अर्पण करते हैं तो देवता फल प्रदान करते हैं, क्योंकि इस धरती पर जब कोई यज्ञ आदि करता है, जब पूजा पाठ करता है तो उनको बल मिलता है। इंद्र को बल कहाँ से मिलता है? जब यज्ञ होता है। देवताओं को बल कहाँ से मिलता है? जब उनका पूजन करते हैं। तो उनको भी रिजल्ट कुछ चाहिए, तभी तो वो देवलोक में बैठ सकते हैं लंबे समय के लिए। कोई उनको पूजन, कोई उनको फल अर्पण करे, कोई अपने कर्मों का, अपनी तपस्या का कुछ करे, उनके लिए करे। तो जब उनको कुछ फल मिलता है तो वो कुछ फल दे देते हैं। अल्टीमेटली वो फल भी भगवान से ही लेकर के देते हैं, परंतु उनको कुछ मिल रहा है तो इसलिए आपको कुछ दे रहे हैं। बट इज लाइक ए बिजनेस। इसलिए प्रभुपाद जी गुरुदेव वर्णन करते हैं ये बिजनेस की तरह होता है। वो लोग, आप उनसे कुछ मांगते हैं, आप उनके लिए कुछ तपस्या करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, उसका फल आपको दे देते हैं। उससे आपका लाभ होगा या नुकसान होगा, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो दुकानदार को, दुकान उसने खोली है मिठाई बेचने के लिए, उसमें मक्खियां बैठी है, कचरा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं। आपने उसको 10 रुपए दिया, उसने आपको जलेबी पकड़ा दी, चाहे वो कैसी भी हो, खराब है, जो भी है, आपको उसको बिजनेस करने से मतलब है। मगर घर में अगर बोलेंगे माता हमको भी खराब खाना नहीं देगी, पहले देखेगी खाना सही है, खाने के लायक है, तभी देगी। तो यही फर्क है भगवान के देने में और देवताओं के देने में। इसलिए जिनको शीघ्र फल की इच्छा होती है, जो शीघ्र फल चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमको अभी फल मिले, जल्दी फल मिले, हमारे लिए सही है, गलत है, मेरी भक्ति मार्ग के लिए बाधा हो सकता है, ये कल को मेरा भजन इससे नष्ट हो सकता है, मैं भोग में पड़ सकता हूँ और मेरा जन्म जन्मांतर फिर से चक्कर में पड़ सकता हूँ। भगवान ऐसा कुछ नहीं देंगे। भगवान जानते हैं जो इसके लिए अल्टीमेटली, जो इसके लिए सुख की अनुभूति कराएगा। ये संसार के टेम्पररी चीजें उसको दे नहीं दूंगा मैं। हाँ, जो आवश्यकता उसकी होगी उतना वो देंगे, अवश्य संसार का भी देंगे, परंतु जिससे उसकी भक्ति में बाधा ना पड़े, क्योंकि भगवान ने दिया है ना, सोच समझ के देंगे। बट माता पिता तो सोच समझ करके देंगे, इसकी भक्ति में बाधा ना है, इसका नेक्स्ट जन्म बर्बाद ना हो, ये संसार में फिर से न गिरे, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कब से कि अब जीव कब भगवत वापस मेरे पास आएगा। तो इसलिए जो देवी देवताओं को मांगने वाले शीघ्र फल की इच्छा से बिना सोचे समझे उनसे मांगते हैं, रावण जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा या बड़े बड़े दानी भी हुए, बड़े बड़े तपस्वी भी हुए, जिन्होंने देवी देवताओं से जो चीज प्राप्त किया फिर उनका सदुपयोग न कर सके और गलत पथ पर चले गए। पर भगवान का कोई भक्त, ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं जो भगवान का भक्त हुआ परंतु वो गलत रास्ते पे चला हो। भगवान ने उसको जो भी प्रदान किया, चाहे पांडवों का उदाहरण है, चाहे हनुमान जी का उदाहरण हो, चाहे गोपियों का तो कहना ही क्या, उनका तो वर्णन ही नहीं, चाहे प्रहलाद महाराज का, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे वानर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जिन्होंने भगवत भक्ति की, उनको भगवान ने जो भी प्रदान किया उससे उनका कल्याण ही हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भोग की विशेष इच्छा रखने वालों लोगों के लिए 4 वर्ण बनाए। अब ये चार सिस्टम क्यों बनाए गए? चतुर्वर्ण्यमया सिस्टम, गुण कर्म विभागशः। अब जिसकी भोग करने की प्रवृत्ति है, जिसका जो अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार ही उसको एक एक प्रोसेस बताया जाता है, भाई आप इस प्रोसेस को फॉलो करो। जैसे हम लोग देखते हैं ना, इवन ऑफिसों में भी, आप सब लोग जॉब करते हैं, हम सब लोग जानते हैं, ऑफिसों में भी एक सिस्टम होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है, एक एक्चुअल इंजीनियर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, फिर मैनेजर और सीनियर मैनेजर उनके ऊपर होते हैं, फिर दूसरा डिपार्टमेंट जो होता है वो HR, कैशियर, ये सब काम करते हैं, और एक फिर इंटेलेक्चुअल जो R&D डिपार्टमेंट होता है किसी ऑफिस में, जहाँ पर R&D होता है। सो देयर इज अ ब्राह्मणिकल क्लास ऑफ पीपल हु आर डूइंग ऑल दैट रिसर्च एंड ऑल दोस थिंग्स। देयर इज एक्चुअल लेबर क्लास जो एक्चुअल फैक्ट्री में काम करते हैं। देयर इज एक्चुअल कैशियर, वैश्य जो उनको सब सिस्टम चलाते हैं। देन देयर इज सिक्योरिटी गार्ड, देयर इज अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। तो हर, इवन ऑफिस में, इवन दुकान में, इवन घर में, इवन हर जगह पर ये 4 वर्ण हमको दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं किसी को शोषण करने के लिए, उनका अधिकार उस प्रकार का है, उनका विचार उस प्रकार का है, इसलिए वो उस वो कार्य करते हैं। ऑल्दो आजकल तो सभी कलो शूद्र संभवात, कलयुग में तो ज्यादा शूद्र ही रहेंगे, ऐसा भगवान, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं, क्योंकि ज्यादा शूद्र की प्रवृत्ति ही रहेगी, भक्त तो कम रहेंगे, वैष्णव तो कम रहेंगे, ब्राह्मण तो कम ही है, ज्यादातर तो शूद्र ही है, क्योंकि सबके गुण जो है वो शूद्रों के अधिक हो गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, परंतु ये गुणों के आधार, चतुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इसी अध्याय का 13वां श्लोक, तस्याः कर्तम अपि मा विद्यते कृत कर्म व्ययम, कि हे अर्जुन, मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर उनको यह चीज प्रदान की है। अब कोई विदेश में, मलच्छ देश में प्रकट हुआ है, परंतु प्रचारक है, भक्ति कर रहा है, तो वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण है, ऑल्दो ही
he may have taken a birth in a Shudra family, he may have taken a birth outside caste also, पर उसके गुण ऐसे हैं। श्री प्रभुपाद जी कथा सुनाते हैं, एक बार एक बच्चा पढ़ता था, जाता था जंगल में, वहां पर एक ऋषि पढ़ाते थे, और पढ़ाते थे तो सबका कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा सब अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र बताओ, उसी के हिसाब से मैं आपको शिक्षा दूंगा, क्षत्रियों को क्षत्रिय शिक्षा दूंगा, ब्राह्मणों को ब्राह्मणिक शिक्षा दूंगा, और शूद्रों को शूद्र शिक्षा, जो भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं उनको अलग अलग शिक्षा प्रदान करूंगा। इसलिए सब लोग अपना गोत्र लेके आना, आपका कौन है, पिताजी का नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है। तो वो बच्चा भी गया, माता को पूछा, माता मेरा गोत्र क्या, मेरा पिता कौन है। माता ने बोला मैं तो नहीं जानती, मैं तो यहाँ पर रहती थी, किसी पुरुष के साथ संग हो गया और तुम पैदा हो गया, मैं क्या बताऊं, यही सत्य वचन है। बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो समझ गया भाई मैं कैसे बताऊं गुरुजी को, पर ऐसा नहीं कि मैं छुपाऊं। जब गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने बोला बताओ तुम्हारा सबने अपना गोत्र बताओ। उसने बोला मुझे नहीं पता, मेरी माताजी ने ऐसा बोला, कौन, मैं किसका पुत्र हूं मुझे नहीं मालूम, वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, शूद्र था, मुझे नहीं मालूम। तो गुरुजी ने उनको ब्राह्मण क्लास में बिठा दिया, तुम यहाँ पर बैठो बेटा, तुम यहाँ से यहाँ कथा सुनो, तुम्हारे लिए ये क्लास रहेगी। तो क्यों? रूपा जी लिखते हैं बिकॉज उनके गुण थे, उन्होंने सत्य बोला, उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने सत्य बोला, इसलिए वो ब्राह्मणिक कुल में था, उसको ब्राह्मण पढ़ाई किया। कर्ण ने अपने गुरु परशुराम को गोद में रखे, जब उनको बिच्छू काटा वो हिले भी नहीं, बर्दाश्त किया, पूर्ण बर्दाश्त किया। जब परशुराम जगे बोले तुमने कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, ब्राह्मण का इतनी कैपेसिटी नहीं होती बर्दाश्त करने की, कर ही नहीं सकते, ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं बर्दाश्त करने की होती है। सो यू कैन नॉट बी अ ब्राह्मण, तुम्हारे अंदर ब्राह्मण के गुण है ही नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला तुम क्षत्रिय हो। कितना सारे इस प्रकार की जो सहनशीलता की शक्ति है केवल क्षत्रिय में हो सकती है, ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज क्षत्रिय, ही वाज अ सूर्य पुत्र। सो इस प्रकार से गुण और कर्मों के आधार पर भगवान कहते हैं मैंने इन 4 वर्णों को बनाया, न कि एक्सप्लॉइट करने के लिए। एंड देन जो हमारे पूर्वज है टू सम एक्सटेंट, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, ऑब्वियसली उनके थोड़े से गुण वैसे होते ही, क्यों? क्योंकि वो कुल या उनका जो पूर्वज होते हैं वह ब्राह्मण होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है। आप क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले आप नेचुरली देखेंगे उनका स्वभाव भी वैसा होता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज कि एक राजा का पुत्र 10 पुत्र होंगे तो 10 के 10 क्षत्रिय स्वभाव के ही होंगे, सब युद्ध करेंगे। उसमें कोई ब्राह्मण स्वभाव का भी हो सकता है, उसमें कोई शूद्र स्वभाव का भी हो सकता है। तो इट इज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड इन द एज पर द बर्थ बट एज पर द क्वालिटीज, गुण और कर्मों के आधार, वो क्या कर्म कर रहा है और क्या उसके गुण है। पर ये जो भगवान ने बनाया था बाद में, जो उसमें बहुत सारा दोषारोपण हुआ, पर ओरिजिनली जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए उनके अंदर वो गुण थोड़े बहुत थे, सत्य, क्षमा, शौच, निष्ठा, इसलिए वो पहले से वो चीज करते हुए आ रहे हैं। अब सब मिक्स हो गया, अब सब खत्म हो गया। अब ब्राह्मण के घर में कुत्ता है और गाय बाहर है, जैसे महाराज जी कई बार वर्णन करते हैं, राजेंद्र दास बाबू जी महाराज भी, लोग नहीं रखना चाहते हैं इसलिए वो बहाना है। कुत्ता तो फ्लैट में रह सकता है बड़ा सा, गाय से भी बड़ा उनका शरीर होता है कई बार, ऐसे ऐसे कुत्ते भी हमने देखे हैं। गाय से अधिक उसको खाना लगता है, गाय से अधिक उसका टेक केयर करना पड़ता है, मांस आदि भी खिलाना पड़ता है। उसका पालन हो सकता है, अलग से उसके लिए कमरा बनता है फ्लैट में, मगर गाय के लिए नहीं बनेगा। अरे गाय कैसे रह सकती है फ्लैट में? गाय कैसे रह सकती है? हम फ्लैट में रहते हैं जी, हमारा बंद है सब सिस्टम, नॉट पॉसिबल। वो क्या हम नहीं, हमारा तो घर है, हम भी नहीं रख सकते, बिकॉज वी हैव टू डू सेवा। बट ये जीव की प्रवृत्ति है, कुत्ते को पालेंगे, बिल्ली को अपने बेड पे रखाएंगे, कुत्ता अपने उनके साथ ही एक ही थाली में खाएगा, उनके साथ बेड पे सोएगा। जो गाय माता है, जिसको साइंटिफिकली प्रूवन किया गया, उनका गोबर भी इतना पवित्र है कि पूरे घर को कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रख सकता है, डेंगू और क्या कोरोना वोरोना से दूर रह सकता है। गाय का गोबर में इतनी शक्ति है, वाइब्रेशंस, मोबाइल की वाइब्रेशंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे हमारे परम पूज्य विष्णुदत्त महाराज ने वो चिप बनाई थी, सबको मोबाइल में देते पीछे चिपकाने के लिए, कोरोना के टाइम से वाइब्रेशन दूर रहती है। दीज आर ट्रू थिंग्स। बट ये शूद्र का स्वभाव होने के कारण और कलयुग के प्रभाव और कलयुग के वातावरण के कारण, आसपास के माहौल के कारण, हम लोग गाय को बाहर कर दिए, कुत्ते को अंदर कर दिए। दिस इज व्हाट शूद्र इज। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये गुण और कर्मों के आधार पर ये विभाग हुआ है भाई, ये कोई एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम नहीं है। उनके गुण इस प्रकार के हैं, उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है, इसलिए उनको ऐसा कहा गया। कृष्ण आगे बताते हैं कि अकर्ता कैसा होता है और उसके पूरे तरह से समझाने से क्या लाभ है। कृष्ण पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता,
नमा कर्माणि लिप्यन्ते नमे कर्म फले स्पृहा इति म योग भजन्ति कर्म सब बद्धते। भगवान कहते हैं मुझे कर्मफल लिंपित मतलब मुझे कर्मफल इफेक्ट नहीं करता है, न मां कर्मफले स्पृहा, न मुझे कर्मफल स्पर्श करता है। मेरे लिए कोई कर्म नहीं है भाई। अब जेलर जेल में गया कैदियों को देखने के लिए, कैदी कैसे है, क्या कर रहे हैं, उनको बाहर निकालो, किसको बाहर निकालना है, किसको फांसी चढ़ाना है, किसको क्या करना है। इसका मतलब जेलर भी जेल में एक कैदी है, ऐसा कोई समझ सकता है? मूर्ख आदमी ऐसा सोच सकता है? भगवान कहते हैं ऐसा। इसलिए भगवान खुद ही क्लियर कर रहे हैं, नहीं बाबा, मैं यहां पर धरती पर आया हूं, ये सब लीलाएं कर रहा हूं, ये मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, ये कर्मफल नहीं है मेरे लिए। आई एम डूइंग जस्ट फॉर माई एंजॉयमेंट, मेरी लीला है ये। इसलिए भगवान लीला करते हैं, उनको कर्मफल नहीं मानता। इसलिए प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान के बिना किसी इच्छा से कर्म किया है। इसलिए जो प्राचीन काल में जो मुक्त आत्मा, जो लिबरेटेड सोल है, जो भक्त है, जो भगवान के परम भक्त, जो मुक्त आत्माएं हैं, उन्होंने इस चीज को अच्छे से जाना और बिना कर्म की आसक्ति से, बिना इच्छा के कर्म किया, अर्थात केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया। तो 15वें श्लोक में भगवान इस पर बताते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण आप बताया कि प्रामाणिक भक्तों के उदाहरण के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अब वो समझाएंगे कि किस प्रकार से कार्य स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए। वाई शुड वी नॉट बी इंडिपेंडेंट, हमको इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कार्य करना, हमको क्यों अनुगति में कार्य करना है, क्यों कर्म की गूढ़ता को समझना मुश्किल है। कौन सा कर्म हमको क्या रिजल्ट देगा, कौन सा कर्म हमको बंधन में बांधने वाला है, कौन सा कर्म भक्ति है, कौन सा कर्म भक्ति नहीं है, कौन सा अकर्म है, ये कैसे हम जानेंगे? हम तो बद्ध जीव है, हम तो समझते ही नहीं, हमको तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं हमको एक सिस्टम, एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। जो मनुष्य कर्म के अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सभी मुनियों में बुद्धिमान है। अर्थात क्या, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, मतलब जो संसारिक व्यक्तियों के लिए भोग प्रवृत्ति की कर्म है वो नहीं करेगा, और जो भगवत भक्ति उन्मुख कर्म है वही वो करेगा। इसलिए कौन बताएगा? एक गुरु, एक काउंसलर, एक शिक्षक उनको समझा सकता है। अपने आप के लिए कार्य करने और भगवान के लिए कार्य करना। एक कैशियर बैंक की ओर से पैसा का आदान प्रदान करता है, वो हजारों लाखों रुपया लेता है, क्या उसको कोई बोलता है कि भाई ये इसने चुराया, इतने लोगों को पैसा दिया? नहीं भाई, उसने बैंक की ओर से वो पैसा उन लोगों को दिया। उसी प्रकार एक सैनिक युद्ध भूमि में हजारों लोगों को मारेगा, और गांव में अगर किसी को थप्पड़ भी मारेगा तो जेल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा, वहां पर वो देश के लिए लड़ रहा है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं भाई बार बार इस चीज को समझो कि जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करेगा उसको कर्म बंधन नहीं बांधेगा, जो मुझे केंद्र में रख के कर्म करेगा उसको कर्म बंधन नहीं बांधेगा। इसलिए कर्म का जो विज्ञान है कि हम अपने कर्म को अपने भाग्य से बनाते हैं। भाग्य अर्थात जो हम कर्म करेंगे उस प्रकार से हमारा भाग्य बनेगा, अर्थात जो हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, सब कुछ मेरे हाथ में है, ऐसा कर्मवादी व्यक्ति करते हैं। और जो भगवत भक्त होते हैं वो कहते हैं मैं बस अपना कर्म करूंगा, मैं बस अब भगवान के लिए सेवा के रूप में इसको करूंगा। यही उनका एकमात्र उपक्षय था। कर्म और अकर्म अनासक्त व्यक्ति के लक्षण, उसके लक्षण क्या है 19वें 20वें और 30वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। जो अकर्मा है अर्थात जो उसको कर्म बांधेगा नहीं, उनके ज्ञान उनके कर्म फल को जला देता है। साधन का स्तर साधन या अरुक्षु, पूर्णता का स्तर कहते हैं कि किस प्रकार से वो सिद्ध है या आरूढ़ है। तो एक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार कौन से स्तर पर है, इट डिपेंड्स अपॉन कि वो ज्ञान में किस स्तर पर खड़ा हुआ है, वो अपने एक्टिविटीज को किस प्रकार से करते हैं। इसलिए निष्काम कर्म योगी के लक्षण क्या है? कहते हैं आध्यात्मिक चेतना में किया गया यज्ञ आध्यात्मिक देह की ओर लेकर जाता है। ब्रह्मन ब्रह्म हिविर ब्रह्मणो ब्रह्मणा हुतुम ब्रह्मेव तेन गंतिम ब्रह्म कर्म समाधान। तो जो आध्यात्मिक अर्थात भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, आध्यात्मिक चेतना से जो कर्म किया जाएगा वो हमको आध्यात्मिक की ओर लेके जाएगा।
जो संसारिक दृष्टिकोण संसारिक भोग के लिए किया जाएगा, हमको संसार में बंधन नहीं करेगा। यज्ञ के द्वारा कैसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, ये समझने के बाद कृष्ण विविध प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं। वे अलग अलग प्रकार के यज्ञ कौन कौन से होते हैं? देवी देवताओं की पूजा करने वाले, ब्रह्मा की पूजा करने वाले हैं, मन को नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मचारी इंद्रिय और मन को नियंत्रण रूपी अग्नि से स्वाहा करते हैं। इंद्रियां सुख, गृहस्थ इंद्रिय वशियों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। आत्म संयमी पतंजलि योग पद्धति का पालन करते हुए संपूर्ण इंद्रियों को प्राणवायु में के कार्यों में संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति करते हैं। द्रव्य यज्ञ या अपनी संपत्ति का यज्ञ, उसको दान, तप, यज्ञ पथ या कठिन तप के द्वारा यज्ञ, अष्टांग योग मतलब जो अलग अलग योग की सिस्टम्स है, स्वाध्याय और प्राणायाम, ये योग के अलग अलग सिस्टम भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से दान, तप, अष्टांग योग, स्वाध्याय, प्राणायाम से लेकर के पतंजलि सिस्टम के अनुसार या जो योग जो है जो उस प्रोसेस के अनुसार कैसे आदमी मन को नियंत्रित कर सकता है और किस प्रकार से वह आगे बढ़ सकता है। पर यज्ञ का उद्देश्य क्या है? सभी पाप कर्मों से मुक्ति। यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में न तो सुखी रह सकता है, न तो परलोक में सुखी रह सकता है। भिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है। यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ अर्थात नॉट ओनली द यज्ञ विच वी डू, मतलब आग जला करके, नाम यज्ञ, जप यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, इन सब यज्ञों के द्वारा जो है हम जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। इवन पढ़ना भी एक यज्ञ है, अध्ययन करना भी एक यज्ञ है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की महिमा पद्धति का प्रमाण भगवान कहते हैं मनोधर्म, शुष्क तर्क और ग्रंथ, ज्ञान ग्रंथों को स्वतंत्र अध्ययन से कोई भी सही पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं करता। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शन। फिर बताते हैं उपदक्ष, आप प्रणिपात होकर के विधि पूर्वक गुरु को स्वीकार कीजिए, उनकी अपने मन को, अपने आप को शरणागत ग्रहण कीजिए। खाली बोलने से नहीं, रियली यू हैव टू सरेंडर। Now you are my spiritual master in this spiritual path. Now you tell me what is good for me, what is not good for me. When that surrender is there, then Guru will show you the real path. उपदक्षन्ते ते ज्ञानम, उससे तत्व दर्शन हो जाएगा। और पीछे भगवान ने बताया जो तत्व से मुझे जानता है वो मुझे प्राप्त करेगा। फिर बताते हैं ज्ञान प्राप्ति की महिमा और प्रमाण, मोह से मुक्ति, शुद्ध दृष्टि की प्राप्ति। Then one will not get attached to unnecessary things. शुद्ध दृष्टि, now you can differentiate what is good, what is bad. You can see that properly. पापों का सर्वनाश, अपचेद स पाप भयो सर्वे पाप कर्म कृत सर्व ज्ञान लभते वसुजनम संसुजम। इससे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। जो ही गुरु पदाश्रय ग्रहण करेगा, जो ही भगवत भक्ति प्रारंभ करेगा, जो ही ज्ञान की वृद्धि होगी, पाप नहीं करेगा। जो किए हो भी नाश हो जाएंगे, और जब समझ जाएगा सही क्या गलत क्या है तो उनका भी नाश हो जाएगा। इसलिए समस्त कर्म फल का नाश हो जाएगा, पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा। कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है? किसको ज्ञान प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन है? भगवान वर्णन करते हैं जिसके पास श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्त सतेन्द्रिया ज्ञान लब्धा परम शांति आचरण अधिगच्छेत्। वे लोग बोलते हैं हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए। कैसे प्राप्त होगा? अविद्या में रह करके, सही चीज को गलत मान करके, गलत को सही मान करके कैसे सुख की प्राप्ति होगी? इसलिए जिसको श्रद्धा है, इसलिए भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। जिसको श्रद्धा है उसको एक ज्ञान की प्राप्ति होगी। कौन ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा? अज्ञ श्रद्धाहीनम, जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। जिसको विनिश्चय है, जिसको संशय है शास्त्रों में, जिसको गुरु वैष्णव पे विश्वास नहीं है, उसको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधन में नहीं डालने वाला कर्म, जो भगवान के लिए कर्म किया जाएगा, बंधन में नहीं डालेगा। उठो और युद्ध करो। फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं लास्ट में कि हे अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध करो, ये जो कर्म है मेरे लिए करो, मुझे अर्पण करते हुए करो, ये यज्ञ के समान करो। तुम्हारे लिए ये बाण चलाना ही यज्ञ में आहुति के समान है। जितने तुम अधिक बाण चलाओगे उतने ही तुम्हारी यज्ञ में आहुति साव हो जाएगी। जैसे पीछे हमने पढ़ा, गृहस्थी के लिए इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को भगवत सेवा में लगाना भी एक यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना ही यज्ञ है। उसी प्रकार से जो जिस अवस्था में है, जो हमने पीछे भी सुना, जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रह करके अपने समस्त कार्यकलापों को भगवान को केंद्रित करते हुए जब आगे बढ़ता है
तो उसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भक्ति की प्राप्ति होती है। तो यही कर्म और ज्ञान का संन्यास है। कर्म संन्यास मतलब नहीं, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में सुना, कि हम जंगल में चले जाएंगे और वहां पर फिर बीड़ी फूकने लग जाएंगे, फिर वहां पर पशुओं के साथ और मारकाट करेंगे और अलग से संग करेंगे। कई लोग ऐसे हमने सुना है ना, कई लोग घर बार छोड़ करके चले जाते हैं और फिर अलग से संबंध बनाते हैं। तो इसलिए कर्म संन्यास का अर्थ ये नहीं कि घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, अर्थात इससे श्रील प्रभुपाद जी की फिर से कथा याद आती है। He said renunciation means to renounce from the heart. Like he was walking there, he said this, I say I give Bank of America to you as a donation. मैं बैंक ऑफ अमेरिका आपको दान कर देता हूँ। तो क्या बैंक ऑफ अमेरिका मेरा है कि जो मैं दान कर रहा हूं? पर ये मेरा है ही नहीं, तो मैं क्या दान करूंगा? इसलिए ये प्रवृत्ति कि ये मेरा है, ये मैं हूं, मेरा करता हूं, ये भावना को छोड़ना ही असली में कर्म संन्यास है। कर्ता की भावना को छोड़ना ही कि कर्म संन्यास है। सब कुछ भगवान को केंद्र में रखते करना ही कर्म संन्यास है। और भगवान को समझ करके, उनके गुरु पदाश्रय ग्रहण करके, उनकी शरणागति ग्रहण करके, उनको उनके आज्ञा अनुसार पे चलना ही कर्म संन्यास है। यही कर्म हमको कर्म बंधन से नहीं बांधेगा, ये कर्म बंधन से हमको मुक्त करेगा और देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने पीछे सुना, भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ प्रदान करने वाला हूं, मैं दूंगा, यहां वहां जा क्यों जा रहे हो? और जो तुमको दूंगा अच्छा ही तुम्हारे लिए दूंगा, इसलिए यहां वहां जाने कहीं मत जाओ, मेरे पास आओ, मुझसे पूछो। तो यही सकाम कर्मी है। तो हमने पहले स्टार्टिंग में सुना, ये सकाम कर्मी कम से कम भगवान के पास तो जाएगा। कर्मकांडी तो कहीं भी चला जाएगा, पर सकाम कर्मी भगवान के पास ही जाएगा। और क्यों इधर उधर जाते हैं? क्योंकि शीघ्र फल चाहिए, और शीघ्र फल से लाभ होगा। भस्मासुर का लाभ हुआ, रावण का लाभ हुआ, हिरण्यकशिपु का लाभ हुआ, हम सब लोग जानते हैं लाभ हुआ कि हानि हुई। और भक्तों ने जो भगवान जिनको भगवान ने जो चीज प्रदान किया, उनको केवल लाभ ही लाभ है। हनुमान जी से लेकर के, प्रहलाद महाराज से लेकर के, विभीषण से लेकर के, बालू क्या नाम, सुग्रीव से लेकर के, सब किसी का भी उदाहरण उठा लीजिए, राम कृष्ण, नरसिंह, वामन, महादेव, सभी के लिए लाभ में। इन सब ने भगवान की शरण ग्रहण की, तो इनका सांसारिक दृष्टिकोण से भी यश भी हुआ, सब कुछ प्रधान भी हुआ। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज भगवत भक्ति किए, इतना बड़ा वैकुंठ जैसा जगत मिला, और फिर भगवत धाम की प्राप्ति भी हुई। तो इसलिए भगवान की शरण ही हमने ग्रहण करनी। कुछ चाहिए भी तो भगवान से ही मांगना है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी हम करें, भगवान आपके लिए अर्पण करते हुए करें, यही इस चतुर्थ अध्याय का सार है। तो यहाँ पर रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न? Anyone want to add anything? Any questions for the day? So we are trying to quickly finish, although इसमें और भी डिटेल में हम जा सकते हैं, परंतु आई थिंक इतना काफी है समझने के लिए, क्योंकि आप सब लोग पहले से ही गीता को पढ़े हैं। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। कल हम बाकी अध्यायों का सारांश में समझने का प्रयास करेंगे, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स। Then we will try to jump on Bhakti Yoga, which is important, and then we'll try to summarize other chapters. तो ये अभी तक साधारण ज्ञान ही चल रहा है। जो साधारण ज्ञान जो हमने सुना, गीता के जो जो 5 विभाग है, what we are trying to understand earlier also, उनमें से अभी तक हम साधारण ज्ञान को ही समझ रहे हैं। अभी तक हम गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान को समझे नहीं। अभी तक वहां पर हम पहुंचे ही नहीं। We are still at this place, जिसमें हम कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इन सब चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज जस्ट टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, आवर डिटर्मिनेशन। हम लोग इस कम से कम भक्ति और भगवान और कर्म को ठीक से समझे। तो अभी स्वाभाविक साधारण उपदेश में ये कर्म योग, ज्ञान योग सब आएगा। फिर गुह्य उपदेश, गुह्यतर उपदेश, गुह्यतम उपदेश हम सुनेंगे। ऑल्दो इन अध्यायों में भी कुछ श्लोक जो है वो गुह्य और गुह्यतम भी है। ऐसा नहीं कि वो चैप्टर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन ओनली ऑन दिस पार्ट, मगर ज्यादातर जो है इस द्वितीय परिच्छेद में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सब चीजों का डिटेल में वर्णन किया गया है। वी विल ट्राई टू रीड टुमारो फ्रॉम गुरुदेव्स गीता सार एंड ट्राई टू summarize other chapters quickly so that we can then move to our next ग्रंथ। कोई प्रश्न अगर नहीं है तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और प्रेरणा देने के लिए, कथा करने के लिए। हरे कृष्णा। सूर्य कुंड
वही कुंड था सूर्य नारायण का मंदिर। यस यस, जहाँ आप गए थे राधा कुंड, जब दर्शन करने आप लोग गए राधा कुंड से आप सूर्य कुंड गए होंगे, वही सूर्य कुंड, वहाँ सूर्य देव का मंदिर है। समर्थ प्रभु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय, कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय, गिरिराज गोवर्धन जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम प्राण कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु। हरे थैंक यू कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत सदाशिव प्रभु दंडवत, प्रतिभा दीदी दंडवत, समर्थ प्रभु, दंडवत श्रेया प्रणाम दीदी, राजू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राधे श्याम प्रभु जी। राधे श्याम प्रभु जी, कैसे हैं? ठीक है प्रभु जी? हरे हाँ जी कृष्ण। हाँ जी, आपकी कृपा से ठीक है। वृंदावन कैसा है? हरे कृष्ण संगीता दीदी, हरे कृष्ण, सब ठीक है? माता जी ठीक है प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी ठीक है जी। वृंदावन में सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। कब आएंगे बेंगलोर? जब आप बुलाएंगे। आपका स्वागत है, आपका घर है, आपका मंदिर है, हम तो बस सेवक है आपके, और क्या है। जब आप अच्छा है आइए। महाराज अभी उधर ही है, महाराज तो अभी तक वृंदावन में ही है, महाराज अभी तक नहीं आए। कब आएंगे? महाराज अभी कांतानी व्रत पूरा करके आएंगे। अच्छा। मेरे ख्याल से 27 या 28 का टिकट है, जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ। पिछले ना तुसी दंद दुंद पड़ा बैठी हो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवाद, सकलो दंडवाद, श्री राधे, धन्यवाद प्रभु। श्री राधे। जय श्री राम, दंडवत प्रतिपादी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। चलिए गए तकरीबन तो हो गए।